तो आज 24 तारीख की वाणी है। बाबा के मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना कर, माना एक दूसरे को ज्ञान सुनाना है और उससे पालना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना। जहाँ पे भी हम रहते हैं, चाहे घर में चाहे सेंटर में, बड़े प्यार से। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती, क्योंकि आपको पता है अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अगर वो उस वक्त खुश रहता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यही इसीलिए आप देखिए बच्चे जो हैं वो जल्दी ठीक। और जो व्यक्ति ऐसे बार बार इधर उधर वर्णन करता रहता है कि हाँ ये मेरी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, वो उतना ही ज्यादा लंबा समय लेती है। तो बाबा ने कहा तो खुशी कैसे रहे? विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। बाबा ने जो बोला उस पर विचार करो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, ये पुरानी जुगती। आपको पता है ब्रह्मा बाबा का भी इसका लाइव एग्जांपल है। उन्हें बाद में खांसी ओल्ड एज जैसे से हुआ तो खांसी बहुत आती थी। तो बाबा जब खांसी आती थी बाबा का चेहरा पूरा लाल हो जाता था। फिर बाबा अपने आप को करते थे कि बच्चे ये तो पुराना शरीर है, बस मुझे छोड़ के जाना है और मैं श्री कृष्ण जैसा जाके बच्चा बनूंगा। तो अपने आप को फिर दोबारा से वो खुशी में ले आते थे। ऐसे इस पुराने हिसाब किताब को चुकता कर फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। वंदे माता। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान कलश के ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तो ये जो यज्ञ है जिसमें हम यज्ञ वत्स हैं, तो हमारी उससे पालना होती है, ज्ञान रत्नों से। वास्तव में महिमा शिव बाबा की, वह कर्म करावन माता है जगदम्बा। तो ये गीत जो था वो तो जगदम्बा मम्मा के लिए था। फिर ब्रह्मा बाबा को दोबारा उन्होंने बोला कि मगर वास्तव में जो कराने वाला है वो शिव बाबा और माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। अधिकतर सेंटरों पर भी आप देखेंगे माताएं ज्यादा होती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है। स्थूल में पालना वाला रोटी कपड़ा मकान मिलता है जो रहते हैं। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना पालना करने वाली मेजॉरिटी आत्माएं बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करते, अभी हैं अभी भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से मिलते हैं। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, एक दूसरे से हमेशा विकार की दृष्टि रखेंगे। इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन, बेकार का ही लेन देन करना है तो दुश्मनी हुई है। तो यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, ये तो समझानी माना ऐसा नहीं कोई समझे। ये तो बाबा जैसे मेटाफर यूज करते हैं, ये तो समझानी। तुम हो भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी प्रजापिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये बुद्धि से काम लिया जाता। आप देखिए उस वक्त कितना पोजीशन होता था ब्रह्मा बाबा के होते, मगर कभी ऐसा बाबा को हल्की सी भी शिकन नहीं आई। तो बल्कि बाबा और ही कहते थे कि ये भी बच्चे ऐसे करो, ऐसे ही होना चाहिए। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है। समझते भी हैं, प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। ये है साकारी सृष्टि का पिता। सबसे पहले ऊपर है शिव बाबा निराकार। फिर सृष्टि का जो पिता है वो है प्रजापिता।
गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्रह्मा हो जाए। सबसे पहले जब सनातन धर्म स्थापित हुआ, सबसे पहले हम ब्राह्मण आए। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म है, जो प्राय लोग हो गया। आज बाबा ने कहा है क्योंकि ये तो ज्ञान तो हमें बाबा का ब्राह्मण जब हम हैं तब मिला, और फिर आगे आगे जैसे गए तो ये ध्यान कर, तो ये ज्ञान धीरे धीरे कम होता गया। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों का धर्म है। वास्तव में परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना। तो ये संगम युग हो गया देवी देवता धर्म से भी कुछ पहले। ये ब्राह्मण धर्म, इसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। ये है मुख्य। कोई भी आए, आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो, पहले बाबा ने कहा अगर बाबा का परिचय दो, वो उसको लग गया तो बाकी सारा ज्ञान बड़े आराम से समझ। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सत्यम डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म से लिखा। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है, ये भी समझाना पड़ता है कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे देश भारत में ही समा गए, एक हो गए। ये तो कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ। हिस्ट्री जब से हम पढ़ते हैं तो टूटते तो आते हैं देश, सारे के सारे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टूटते तो आते हैं, मगर एक कैसे होते हैं, ये ये बाबा आके बताते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म से किस द्वारा, ये भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगा। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। आपको पता है काफी सारे लोग, कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो लगा के रखते हैं बोर्ड। तो बाबा ने कहा आप भी बोर्ड लगा, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस कर रही है। विहंग मार्ग माना बड़े स्केल पे सेवा, ये बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो, आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती। ये भी हम अपने घर के बाहर लगा के रखें। बाबा डायरेक्शन देते हैं जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। बाबा बहुत अलग अलग तरीके के डायरेक्शन, जैसे भी ये दिया। और ऐसे ही पहले दशहरे के समय जब रावण जलता था, तो अगले दिन बाबा ने एक प्रोग्राम कराया था, उसमें फिर जगह जगह पोस्टर लगाए थे कि रावण अभी मरा नहीं है। ऐसे ऐसे करके बाबा देते थे डायरेक्शन। अंदर आएंगे समझने के लिए। फिर आपका जो घर होगा उसमें अगर छोटी गीता पाठशाला हो तो उसमें आएंगे लोग समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगना लगाना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर बरसा लेगी, ये याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि भले कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद। तुम ये ढिंढोरा पीटते रहो कि ये सबका अंतिम जन्म। बाबा ने कहा आप सबको ज्ञान जहां पे भी आपको मौका मिले सबको बताओ। हर एक अपनी धारणा अनुसार उसको धारण करेगा, मगर आप सबको बताते जाओ कि भाई ये आखिरी जन्म है, अब चलने का समय आ गया है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। जो ऊपर बोला कि अपने आप अपने साथ बातें करो, ये बातें करनी चाहिए। ये भाई अब तो हम चले, अब ये थोड़ा समय है बस। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है। वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बाप की याद में। तो जैसे आज सवेरे अमृत वेले भी बाबा ने कहा
कि 12 बार दिन में ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा जैसे कछुआ करता है, भाई काम हो गया, कछुआ अपनी सारी कर्मेंद्रियां अपनी शैल में समेट लेता है। ऐसे ही हमारा भी जो हमने काम करना है वो किया और फ्री हुए, बाबा के पास चले गए। सुदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए ये चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। तुम्हें बाप ने लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। दुनिया वालों का तो अलग ज्ञान है, उसका तो कोई, आप अगर थोड़ा भी गहराई में जाएंगे तो गहराई में नहीं जा सकते, वो तो बस ऊपर ऊपर से बता सकते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने सिर्फ 84 जन्म लिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। 84 जन्म भी सबके नहीं है। तुम 84 जन्मों को जानो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म से अधिकार है, लेना है तो लो, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करो, क्योंकि जब अब ये लड़ाई, जब दो लड़ाइयां लग गई, दो वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, मगर अभी जो तीसरी लगेगी, ये विध्वंस से पहले अब रुकेगी नहीं फिर। और उस वक्त पुरुषार्थ होगा नहीं, क्योंकि जब बाहर इतनी हलचल होगी, उस वक्त मन को शांत रखना वो एक बहुत बड़ी तपस्या होगी। तो वो उस समय नहीं होगी, उससे पहले पुरुषार्थ करना होगा। राम यानी शिव बाबा क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशिष्ट बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो, शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना, ऐसे नहीं कि हम ब्रह्मा बाबा को याद करें, याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा, और किसको कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग के लोग। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की रजाई देंगे। तो बाबा जो दुनिया रचते हैं और हम उसके बच्चे हैं, तो हमें वो मिलेगी फिर। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाया हुआ है। ये राजा जनक था, उसने बुलाया सबको, उसने ऐलान किया कि जो मुझे एक, मतलब उसके शब्दों में ये था कि जैसे घोड़े के ऊपर कोई चढ़ता है, क्योंकि राजा महाराजा तो उसी तरीके से अपना आंकते थे कि घोड़े पे दूसरी टांग रखने से पहले कोई मुझे ज्ञान दे दे। तो फिर उसने, फिर अष्टावक्र जो था उसने ज्ञान दिया। तो ये ऐसे बात। तो यहाँ पे बात यह है कि जैसे ही हमने मन से एक बार बाबा को बाबा कहा, तो हमें जीवन मुक्ति तो मिल गई, स्वर्ग में तो आएंगे। ये है। चलिए, तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़ेगा। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। हम भी यहाँ हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे, हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे। हम जो हैं बच्चे, वो शिव बाबा के अडॉप्टेड हैं। अब हम पुराने जन्म से खत्म हुआ, फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या। तो इसलिए पुराना अपना जीवन कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। मोस्ट बिलीवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले, फिर भी उनको याद करते रहते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा बाकी सबको तो याद रखते हो, जबकि वो इतना दुख देते हैं। बाबा ने कहा एक बाबा को याद करो, जप साहिब। रहो बल अपने घर में,
परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर हमारी बुद्धि जो है और कहीं आकर्षित ना हो, सिर्फ एक बाबा हो। निरंतर मुझे याद करो, अपनी दुनिया को याद करो। ये तो सारा कब्रिस्तान। तुम मेरे बने गोया विश्व के, तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो हमें जैसे सत्युग की दुनिया जो है वो सामने दिखाई पड़े, तब खुशी का पारा चढ़े। ये भी जानते हैं कि ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, जैसे भी बाबा का बताया। मम्मा को तो कैंसर ही हुआ था, मगर ऐसा नहीं कि अगर मम्मा को कोई बीमारी थी तो उन्होंने कोई सेवा कम करी, या वो सिर्फ बीमारी की ही गुण गाती रहती थी, ऐसा तो नहीं है। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है, ये तो पुरानी जुगती है। कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना, वरना कोई बीमारी आए तो उसके अंदर रिलीफ की फीलिंग आए कि चलो भाई ये भी जो है कर्म भोग से टूट गया, ऐसे रिलीफ। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। ये है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाला। तो ये जो बीमारी की बात बताई है बाबा ने मंथन किया। बाबा राय तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब आपके पास जाते हैं। फिर बाबा का वर्षा, साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष, माना जो कईयों को साक्षात्कार डायरेक्ट होते हैं, बहुत सारे भाई बहनों, कईयों को नहीं भी होते हैं। अब बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, जगदम्बा सरस्वती उन्हें कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, बाबा को तो हुआ है। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ, इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को जब हुआ। परंतु पहले ये समझ में नहीं आया कि हम विष्णु बने, क्योंकि पहले बाबा को ज्ञान, बाबा के लिए भी ज्ञान नया था। वो तो धीरे 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 करते करते आगे समझ आया, पीछे समझते गए। हम एक विकारी ग्रह धर्म थे, अब निर्विकारी ग्रह धर्म में तब तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए, जैसे कल परसों बाबा ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि हम भी श्री कृष्ण जैसा, हमें भी वही लक्ष्य सामने रखना चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो ऊपर था ना माताओं में। तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन। माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी, वह तो है निराकार, शिव बाबा तो निराकार। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार। जब दुनिया में भी लोग भगवान को याद करते हैं तो उनकी याद पूरी बाबा तक पहुंचती नहीं, क्योंकि भगवान का रूप क्या है, धाम क्या है, कुछ भी पता ही नहीं है। हमारी पहुंचती है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकार है, जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़ेगा। जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता हो, दादा है निराकार। तो सबसे पहले जब शिव बाबा नीचे आते हैं तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा सारे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा सबसे बड़ी माँ हो गई। मगर जो देख रेख करने के लिए, माताओं की या बहनों की देख रेख करने के लिए तो कोई फीमेल चाहिए, तो जगदम्बा सरस्वती। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु ये मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना, ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज, वही जो भी बताया है, तो ये मेल हो गया। बाप कहते हैं ये कितना गुही राज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता है कि माता पिता कौन। कि भगवान को कहते हैं भाई हे तुम माता पिता, हम बालक तेरे। भाई एक बाबा एक भगवान जो है वो माता पिता कैसे हो गया, क्योंकि ये बाबा ने वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क ये किया है, इसको कहते हैं एकज भूल। तो ये जो भूल करी उसकी वजह से, इस बीज की वजह से जो वट वृक्ष खड़ा हुआ, उससे सारा का सारा समाज नीचे गिर गया कि सिर्फ एक श्री कृष्ण का नाम। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है।
अब तुम जानते हो किसने बुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए, बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार दुख दाता है। वो भी जैसे बाबा ज्ञान देते हैं और हमें सुख की तरफ ले जाते हैं, माया भी अपने जो है अपने तरीके से हमें दुख की तरफ ले जाती है। वो भी हमें ऐसे ही समझाती है। ये करण करावनहार, सॉरी, वह करण करावनहार दुखदाता और वह करण करावनहार सुखदाता। माया बाप से बेमुख कराती। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको बरसाने, सिर्फ मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा को। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, ये तो है भक्ति मार्ग की बात। गुरु ब्रह्मा मशहूर है भाई, कहते हैं ना भाई ब्रह्मा की मत मशहूर है। कोई काम नहीं करता तो कहते हैं भाई इनको ब्रह्मा भी नीचे आ जाए तो भी ये भक्ति मार्ग की। ब्रह्मा की मत मशहूर है। वह फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते हैं कि माया ने इन्हों से ऐसा क्या लाया कि ईश्वर भगवान हर जगह। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अबुल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बहुत बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, बाप को याद करना है ये तो बहुत सही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को प्यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करें। जैसे जैसे समय मिले वापस उसी अवस्था में बैठ जाए। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है, और खुशी खुशी से पुराना कर्म को चुकतू करना है। बाबा ने देखिए कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग इसको बोला जाए की बात बताई कि जब बीमारी हमारी आए तो दुखी नहीं रहो। दुनिया वाले तो सोचते हैं भाई और ज्यादा सिंपैथी गेन करो, बाबा ने कहा नहीं, ऐसी कोई खुश रहो। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान दिया, रिगार्ड मांगने के बजाय, भाई कई लोग जो हैं वो रिगार्ड डिमांड करते हैं, भाई हमने ऐसा किया, इसका हम कोई हमें रिगार्ड नहीं देता, हम इनके घर गए इन्होंने हमें रिगार्ड पूरा नहीं दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय हो। तो हम जो पूजनीय हैं, जो हमारा जो रिगार्ड है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। किसी ने किया तो हम खुश हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा, किसी ने नहीं किया तो हम दुखी हो गए, ये तो दूसरे के हाथ की कठपुतली। ऐसा नहीं। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। आप जैसे अपने आप को देखते हो, दूसरे भी आपको उसी निगाह से देखें। तो इसलिए आप अपने आप को ऊंची आत्मा देखो। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान और श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करो। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तो पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाए, सब आपे ही रिगार्ड दे। स्लोगन दिया, माया का तिरस्कार करने वाले, मतलब कि जो माया के जो पांचों विकार हैं या और बुराइयां हैं उसका तिरस्कार करो, वो नहीं चाहिए, वो आए तो जैसे उससे निकाल दो, मन से इग्नोर कर दो। करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं, तभी सर्व के सत्कारी बनेंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा समय बाबा को याद करेंगे।